11th की इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच 11th के स्टूडेंट की कुछ डिमांड आ रही कि सर प्लीज 11th के अकाउंट के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए। तो आज मैं उन्हीं की हेल्प के लिए उनके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ 11th के अकाउंट्स का, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के किसी भी एंट्री की मतलब एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन, तो दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले आपको तीन चीजों की जो मीनिंग है वो पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें आता है आपका असेट्स, दूसरी चीज में आती है आपकी कैपिटल, और थर्ड इसमें आता है आपका यहां पर लायबिलिटी। तो सबसे पहले मैं असेट्स का मीनिंग बता दूं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि नॉर्मली हर फर्म को ऑपरेट करने के लिए उसको अपनी कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। अगर सिंपल वे में कहूं, कुछ संपत्ति की जरूरत होती है। तो वो सारी संपत्ति प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है, लीगल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जस्ट लाइक जो आपके पास बिजनेस में कैश है वो आपका असेट्स है, जो आपका बैंक में बैलेंस है वो असेट्स है, आपका फर्नीचर जो है बिजनेस में वो असेट्स है, मशीनरी, बिल्डिंग, इवन गुड्स, और गुड्स को हम यहाँ पे स्टॉक बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? असेट्स है, जिस पर आपका अधिकार है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने पैसे आप लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी स्टार लिमिटेड के नाम से ले सकते हैं, और आपने उसमें 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। तो जो 4 लाख आपने रुपए लगाए हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। उसके बाद समझते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग मतलब उधार, जो आप बाहर से उधार लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये चीज बता दूं, कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं वो फर्म के बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है स्टार लिमिटेड, तो उसमें जो उसके मालिक थे वो थे ए और बी। ए ने इन्वेस्ट करे 4 लाख रुपीस, बी ने इन्वेस्ट करे 2 लाख रुपीस। तो ये उनकी क्या हो गई? कैपिटल। तो यहां पर टोटल कैपिटल क्या हो गई? 6 लाख। अच्छा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो हमने 4 लाख रुपीस बाहर से उधार ले लिए। तो वो कहलाएंगे एक तरह से नॉर्मली आपकी लायबिलिटी। चलिए अब क्योंकि हम अकाउंट इस कंपनी के बना रहे हैं, ना कि ए और बी के। अगर ए और बी के बनाए जाए तो ठीक है, आप इसको असेट समझ सकते हैं जो हमने पैसा लगाया। लेकिन क्योंकि फर्म के बना रहे हैं, और फर्म अपने में एक हम आर्टिफिशियल फर्म पर्सन मानते हैं उसे। आपका पॉइंट भी होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि यही बोलता है कि ओनर अलग है, फर्म अलग है। तो इनडायरेक्टली फर्म ने स्टार में उधार लिया है किससे? ए और बी से। जिस दिन फर्म क्लोज होगी उसे ए और बी को पैसे लौटाने पड़ेंगे, इतने 4 लाख 2 लाख। तो कैपिटल भी एक तरह की क्या होती है आपको बता दूं? लायबिलिटी होती है। तो दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन में करना क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि बिजनेस में कोई भी सिचुएशन हो जाए, असेट्स हमेशा किसके बराबर होंगे? लायबिलिटी के। और जो आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, वो भी यही प्रूव करती है कि असेट्स हमेशा लायबिलिटी के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मैंने बताया कि लायबिलिटी के 2 पार्ट है, जिसके एक पार्ट को बोलते हैं हम क्या? कैपिटल, और एक को बोलते हैं लायबिलिटी। क्लियरली तो हम यही प्रूव करेंगे अकाउंट इक्वेशन में कि असेट्स कैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होता है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के बराबर होंगे और ये आपको कैसे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? एक वर्टिकल लाइन लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ये वाली जो लाइन है वो आपको शो करेगी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और यहां पर आप क्या करेंगे? ये जो फॉर्मेट है इसके आप 2 पार्ट कर लीजिए। 2 पार्ट मतलब एक पार्ट हम असेट्स का रखेंगे, दैट इज असेट्स, और इसे बोलेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एज यू विश, आपके स्कूल में अगर लायबिलिटी पहले लिखा जा रहा है तो आप लायबिलिटी को पहले लिख सकते हैं। अच्छा ये लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझेंगे। और हमें प्रूफ करना है कि असेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अब मान लेते हैं हमारे सामने एक एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश के साथ एक और चीज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कैश है, हो सकता है आपके पास पहले से मशीनरी भी पड़ी हो तो आप मशीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैश रुपीस 4 लाख
एंड मशीन 2 लाख रुपीज 2 लाख। दोबारा बता रहा हूं, जरूरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश ही हो, आप ऑलरेडी जो आपके पास इक्विपमेंट है, मशीन है, वो भी ला सकते हैं। तो जो भी लाएंगे उसका कॉलम बना देंगे। जस्ट हमारे पास नया असेट्स कौन सा है, एक कैश और एक मशीनरी। तो आप उनके जो भी नए असेट्स आते जाएंगे उसमें उनके कॉलम बनाते जाएंगे, और जिसका वो कॉलम ऑलरेडी बना होगा उसकी एंट्री उसी में कर देंगे। तो अभी कैश कितना आया, 4 लाख, ठीक है। मशीन कितनी है, 2 लाख, 2 लाख और 4 हो गए 6 लाख। ये हमारी कहलाएगी कैपिटल। मैंने आपको जैसा भी बताया था कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी हम पैसे लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 6 लाख। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इसके बाद एंट्री करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे अब मैं इमेजिन करता हूं कि मान लीजिए हमने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5000। आपने क्या करा, अपने घर से पैसे निकालकर बैंक में जमा कर दिए। तो कैश क्या होगा, अच्छा कैश का मतलब होता है यहां पर आपके ऑफिस में जितना भी कैश है दैट इज कैश, और जो बैंक में वो बैंक बैलेंस। तो कैश आपका कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो जो नया असेट्स आया उसका कॉलम बनाओ बैंक। अब करना क्या है, कैश कम हो रहा है तो हम उसे ब्रैकेट का यूज करेंगे माइनस के लिए, और यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि बैंक में 5000 रुपए डाल दीजिए। जहां पर कुछ नहीं आया वहां 0 पुट करेंगे, 0 0। जैसे आपकी 2 हो जाएंगी आपको ये बंद कर देनी है और निकालनी है टोटल। टोटल को बोलेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। टोटल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। तो 4 लाख में से 5000 गए तो आया 3,95,000, 20,000, 5,000, ये 6 लाख हो गया और 0 0। अब जरा सा देखिए, अगर आप यहां देखेंगे दोनों तरफ तो 3,95,000, 2,05,000 और दिन को दोनों देंगे तो इक्वल के इधर उधर दो तरफ क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। और हमारी जो अकाउंट इक्वेशन है वो ये कहती है कि जब हम क्या बनाते हैं, अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं तो असेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर आएंगे और हर स्टेप पे आएंगे। तो आप हर स्टेप पे क्या कर सकते हैं, आंसर को चेक कर सकते हैं। सेम लाइक थर्ड लेते हैं एक पॉइंट यहां। थर्ड में हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज गुड्स। गुड्स का मतलब मैं बता दूं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हो यहाँ पे उसे गुड्स बोलते हैं। तो हमने परचेज करे हैं गुड्स, मान लेते हैं फॉर ₹10,000 के। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे और कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे नगद खरीदे। तो पहली चीज, नया सेट्स आया, कॉलम बनाओ स्टॉक का या गुड्स का, कितने के, 10,000 के। और जब हम खरीदेंगे तो हमारा कैश क्या होगा, जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। जहां कुछ नहीं आया 0 0 0 एंड 0, टोटल कर देंगे। दो थे, क्या निकालेंगे अब, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 395 में 10 और लेस कर दिए, 385 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 6 लाख, ये 0। आपको बताना चाहूंगा बेसिकली कि इनमें आएगा क्या। असेट्स आपको जैसा कि अंदाजा लग गया होगा कि जब भी कोई नया असेट्स आएगा तो उसको कॉलम बनेगा, और कोई ऑलरेडी जो असेट्स है तो वो उसी में से एडलेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और अगर मान लो बढ़ रहा है तो उसी में ऐड हो जाएगा। और कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में शुरुआती बैलेंस आता है। शुरुआती बैलेंस मतलब जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में आप पैसा और लगा रहे हैं, कैपिटल। उसके बाद अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो आप इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैं लिख देता हूं लेकिन आपको लिखना नहीं होगा। ये लॉस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और प्रॉफिट इसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड। लॉस लेस, लॉस एक्सपेंस भी हो सकता है, और प्रॉफिट क्या हो जाएंगे यहाँ, ऐड। लायबिलिटी में आप तभी डालेंगे जब आप कोई चीज उधार पे खरीदेंगे। जस्ट एक लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं परचेज फर्नीचर अगेन, या गुड्स ले लेते हैं जो कि ज्यादा आएगा, गुड्स फॉर ₹5,000, फॉर ₹5,000 ऑन राम, फ्रॉम राम, सॉरी फ्रॉम राम। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको कभी भी नरेशन में नाम दिया हो और कैश ना दिया हो, नाम दिया हो कैश ना दिया हो, तो हम ये मानेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो उधार पे हुई है। उधार पे मतलब क्रेडिट पे हुई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट पे हुई है तो लायबिलिटी चढ़ गई हमारे पास, 5,000 हमने लायबिलिटी में डाल दिया, और
क्या आपने खरीदा है? गुड्स, फर्नीचर। तो स्टॉक में आपने 5000 डाल दिया, जहां कुछ नहीं आ रहा था 0 0 0 एंड 0, फाइनली टोटल करेंगे और क्या निकाल देंगे आप? न्यू इक्वेशन। सो आप देखिए जरा यहाँ पे न्यू इक्वेशन 3,85,000, 2,05,000, 5 और ये आपका 10 पहले होके मिला के हो गया 15,000, ये 6 लाख हो गया एंड ये 5,000 हो गया। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ का दोनों का टोटल करें तो अब भी दोनों का इक्वल आ रहा है। अच्छा, एक एक्सपेंस है और प्रॉफिट के लिए ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपने रेंट पेड किया, रेंट पेड। तो जब रेंट पे करेंगे, मान लेते हैं वो पे किया आपने 5,000, तो एक तो आपका कैश कम हो जाएगा, दूसरा आपके लिए क्या है, ये लॉस है, एक्सपेंस है, यहां लेस कर देंगे 0 0 0 0, न्यू इक्वेशन निकाल देंगे। ये आ गया 3,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 15,000 और ये आपका लेस कर देंगे, आ जाएगा 5,95,000 प्लस ये 0 के 5,000। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग क्वेश्चन करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल हो सकता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी एग्जांपल लग रहा है जो आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो आप प्लीज मुझे वो मेल कर सकते हैं, या आप इस वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वाले नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको उसके होपफुली उसके आंसर बताने की हेल्प कर दूंगा कि उसमें एंट्री आप कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आपके और डाउट्स के साथ। बाय।